pretty girl, I don't know where are you. Oh, pretty girl, you don't know much I love you. My pretty girl, I don't know where are you. Oh, pretty girl, you don't know much I love you. तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट में बर्थडे विश कर दो। और आज हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। और आज एक और स्पेशल डे है, वो आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ पूरा गेटअप लेके। आप लोग कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। बाकी पूरा लुक आपको अभी दिखाती हूँ। अभी हम लोग निकलने वाले हैं दर्शन के लिए और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। चेकआउट करने से पहले हमने सोचा क्यों ना हम ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। आखिर बाहर जाके हमें ब्रेकफास्ट करना ही था, तो हम होटल से ही करके निकलेंगे। और बहुत लोग सोच रहे हैं मंदिर जाना, हमें दर्शन करना, हम पहले ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि मंदिर में कितना टाइम लगने वाला है ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। हो सके कम भी टाइम लग सकता है, हो सके बहुत ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो हमें पहले ब्रेकफास्ट करके ही निकलना पड़ेगा क्योंकि उतनी देर हम लाइन में खड़े नहीं रह पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी जाएँ तो ब्रेकफास्ट करके ही निकले। ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट, हमने होटल भी चेकआउट कर लिया, बट सारा लगेज अभी भी हमारा होटल में ही है। तो हमारी गाड़ी आ गई है, हम निकल पड़े हैं अपनी सवारी लेके तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। अगर आप साउथ में हैं और आपने गजरा नहीं लगाया तो फिर आपने किया ही क्या। तो मुझे बहुत शौक था गजरा लगाने का। और अभी हम निकले ही थे, कुछ दूर थी, हमें रास्ते में ये ठेला मिल गया जिसमें बहुत तरह के फूल के गजरे रखे हुए थे। तो मैंने अपने लिए एक चूज कर लिया। गजरा लगाने के बाद सुंदरता थोड़ी और बढ़ जाती है। और वो सब लेने के बाद फिर हम निकल पड़े। और कुछ दूर और चलने के बाद हम इस जगह पे पहुंचे जहां सारी गाड़ी की चेकिंग होती है और सारा लगेज भी चेक होता है। तो हमें यहाँ उतर के अपना सामान चेक करवाना होगा और गाड़ी भी अलग से चेक होगी। तो यहाँ चेकिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है। बिना चेकिंग करवाए आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आपको पहले इसमें से गुजर के ही बाहर निकलना पड़ेगा। और ये चेक करवाने के बाद हम थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो हमें यहीं से बालाजी का टेम्पल दिखेगा। इतना देखते ही हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी टेम्पल पहुंचने के लिए। तो हमने जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठा और जल्दी से टेम्पल के लिए निकल पड़े। हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में। और मैंने पहले बताया था कि आज स्पेशल डे है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। और एक और स्पेशल डे है कि आज मेरे पति का मुंडन है। हाँ, जो टकले हो जाएंगे क्योंकि उनका मन्नत था। तो यहाँ पे होता है मन्नत, यहाँ आके जो मन्नत पूरी हो जाती है यहाँ आके बाल छिलवाना पड़ता है। तो बस हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और बहुत बुरा लग रहा है यार, तो मुश्किल से बाल आया, लेकिन मन्नत पूरी हुई है तो उसके लिए करना पड़ेगा। ये वो जगह जहाँ बाल काटे जाते हैं। और जिनकी भी मन्नत होती है वो पहले आके यहाँ अपने बाल कटवाते हैं, नहा धोवा के उसके बाद जाते हैं टेम्पल में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं होता, हर चीज के लिए लाइन लगानी पड़ती है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टिकट मिलेगा और एक ब्लेड मिलेगी जिससे आपके बाल काटे जाएंगे। तो वहाँ लेने के बाद हम काउंटर पे सीधे जाएंगे जहाँ बाल काटे जाएंगे और वहाँ पे नंबर लगाने के बाद वहीं बाल कटिंग होगा। यहाँ पे बच्चों के बाद लेडीज ही कट करती हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ हर चीज़ के लिए लाइन लगाने पड़ती है। तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मेरे पति का भी नंबर आ गया और उनका भी बाल अब कट रहा है। बहुत बुरा लग रहा है देख के, लेकिन मन्नत थी तो इसे पूरा करना भी जरूरी था। मुंडन हो गया है, हम लोग जा रहे हैं।
एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, यहाँ प्लास्टिक यूज नहीं होता। यहाँ आपको शीशे की बोतल में पानी मिलेगी जो आपको 50 रुपीज़ की पड़ेगी, लेकिन आप पानी पी के वही बोतल आप उसी शॉप पे वापस दे देंगे तो आपको 30 रुपीज़ वापस भी मिल जाएगी। मुझे यहाँ की ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ प्लास्टिक की बहुत कम ही चीज़ मिलने वाली है और बहुत कम चीज़ आपको अवेलेबल होंगी, और गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। मैं चाहूँगी कि हमारे बिहार में भी ऐसे कोई नियम लागू हो कि हमारा बिहार भी साफ सुथरा दिख सके। और बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं टेंपल, और यहाँ एक चीज़ बहुत भयानक है कि यहाँ पैर बहुत जलने वाला, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये जो व्हाइट प्रिंट आप नीचे देख रहे हैं, अगर आप इस पे चलेंगे तो आपके पैर को थोड़ी सी राहत मिलेगी, उसके अलावा तो आप पैर बहुत जलने वाले। और यही है वो जगह जहाँ हम नहा के उसके बाद हम बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। तो पहाड़ों पे चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए हैं मंदिर, और यहाँ इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी है कि लोग छाया में बैठे हुए हैं और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को मंदिर के सामने से दर्शन करवाते हैं। और मंदिर के अंदर जो बालाजी की मूर्ति है वो किसी ने भी नहीं बनवाई थी, वो यहाँ पे खुद से प्रकट हुई थी। और तिरुपति बालाजी के दिल में लक्ष्मी माता का निवास होता है, और तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आने वाले लोग गोविंदा के नाम का जयकारा लगाते हैं। मंदिर पहाड़ पर जरूर थी, पर यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हमारे पैर बहुत ज़्यादा जल रहे थे, हमें बच बचा के निकलना पड़ रहा था। और ये जो व्हाइट प्रिंट है हम उसी पे चल रहे थे ताकि हमारे पैर कम जले और थोड़ी सी राहत मिले हमें। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के बाद हम सभी बाहर निकल के आए, और यहाँ ऊपर दिया पाड़ने और अगरबत्ती दिखाने की जगह बनाई हुई है, और यहाँ पे ही नारियल फोड़ा जाता है। तो अगर आप आए हैं तो यहाँ नारियल जरूर फोड़े और यहाँ भगवान को अर्पण कर दे। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम सभी गए प्रसाद लेने के लिए, जो कि यहाँ का फेमस लड्डू है, जो बस यही बनता है और यहीं पे मिलता है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक बात जो अगर हम टिकट कटवाते हैं उस पे ही हमें 2 लड्डू मिलते हैं, और उसके अलावा एक काउंटर से आप 4 लड्डू ही ले सकते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, वो आपको काउंटर पे नहीं देंगे उसके अलावा लड्डू। हमें भी वापस घर आके घर पे प्रसाद देना था और बाकी रिलेटिव्स को भी प्रसाद देना था, तो उतने लड्डू नहीं हो पा रहे थे। तो हमने एक ट्रिक लगाया, आप लोगों को भी बता देती हूँ, अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे काउंटर हैं, तो आप एक काउंटर से 4 लड्डू ले ले, फिर आप दूसरे काउंटर के लाइन में लग जाए तो वहाँ से आपको 4 लड्डू मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमने 12 लड्डू लिए थे। और यहाँ इतने सारे चप्पल ऐसे ही पड़े हैं, किसी के साथ छूट गया, आप लोग अगर हो तो आके यहाँ से ले जाओ। मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए, और दर्शन करने के बाद हम निकल गए बाहर, और तिरुमाला में दूसरे जगह पे दर्शन कराने के लिए मंदिर के बाहर ही टैक्सी मिल जाती है, और तिरुमाला के 6 जगह पर आपको दर्शन कराने के लिए ले जाती है। और कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए श्रीवल्लीपद्दलू, जहां तिरुपति बालाजी के चरण पादुका देखने को मिलती है। अभी कुछ ही देर पहले हम तिरुपति बालाजी के मंदिर में थे, जहां तेज धूप थी और पैर हमारे जल रहे थे, और यहाँ पहुंचते पहुंचते तेज बारिश होने लगी। और पता नहीं मेरे पति के दिमाग में अचानक से क्या है, उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और मंदिर में लेके चले गए। फिर मैं आधे रास्ते उतर गई, और ये हम पहुंचे चरण पादुका के पास, जहाँ हमने प्रणाम किया, और बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो चरण पादुका के दर्शन करके हम जब नीचे उतरे तो हमें नीचे दिखा झालमुड़ी और ये आम, कच्चे आम, जो थोड़े थोड़े मीठे भी थे और थोड़े कच्चे भी लग रहे थे। बारिश भी हो रही थी और भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा छोड़ो यार, पहले खाने पे फोकस करते हैं। और यहाँ साउथ के साइड आपको ढेर सारे विंड टर्बाइन देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है देखने में। तो वहाँ से कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद हम पहुंचे सीला तोरणम गार्डन, जहाँ पे ब्यूटीफुल गार्डन है और पुराने पत्थर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मंदिर और गार्डन के नाम भी बहुत बड़े बड़े हैं, और इस पहाड़ की भी कुछ हिस्ट्री है, बट बिना हिस्ट्री जाने हम आगे बढ़ गए। और उसी गार्डन में कुछ दूर आगे बढ़ने पे हमें दिखाई चक्र तीर्थम, यहाँ की भी कुछ पुरानी स्टोरी है। उससे पहले मैं आपको यहाँ की मार्केट दिखा देती हूँ। यहाँ ढेर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए, अगर आप कुछ यहाँ से लेना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। बहुत नीचे है मंदिर, अभी हम लोग को बहुत नीचे जाना है, नीचे जाके ऊपर जाना है, नीचे जाके ऊपर जाना है। और इसकी स्टोरी ये है कि लोग कहते हैं कि इसी जगह पर भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, जिस वजह से यहाँ पे तीर्थ उत्पन्न हुआ, इसीलिए इस जगह को चक्र तीर्थम कहा जाता है। भैया कैसे भैया? 1 कप 30, 2 कप 50। 1 कप। और वहां से निकलने के बाद हम पहुंचे अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि है पाप विनाशम तीर्थम।
और यहाँ पे माना जाता है कि ये जो पानी गिरता है वो भगवान विष्णु के चरणों से आता है और यहाँ पे जो भी नहाता है उसके पाप धुल जाते हैं। और यहाँ सामने ही गंगा देवी मंदिर बना हुआ है जहाँ नहाने के बाद दर्शन करना होता है। वहाँ से निकलने के बाद हम पहुंचे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आकाश गंगा। यहाँ माना जाता है कि यहीं से तिरुपति बालाजी का अभिषेक करने के लिए पानी लेके जाया जाता है। इन सारी जगहों पे दर्शन करने के बाद हो गया अंधेरा और हम आ गए वापस नीचे अपने होटल पे। हम लोग आए हैं बर्थडे के पार्टी के लिए रेस्टोरेंट में। दर्शन अच्छे से हो गई है और दर्शन करने के बाद अभी हम लोग होटल में फ्रेश होकर ड्रेस चेंज कर लिया है। ये लोग बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। हम लोग यहाँ केक कटिंग करेंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद जाएंगे होटल में और कल सुबह कहीं और हम घूमना है। चलो फिलहाल के लिए आप केक कटिंग एंजॉय करो और हम डिनर एंजॉय करते हैं। सबको पार्टी मिलने वाली है आज। एक और केक तैयार है मेरे काटने के लिए। केक एंड मैं इसे कट करूँगी। मेरा बर्थडे हो और हम केक ना काटे ऐसा मेरे हस्बैंड होने नहीं दे सकते। तो हम सब जल्दी से फ्रेश हुए, ड्रेस चेंज किया और चले गए रेस्टोरेंट में केक काटे। उसके बाद हमने ढेर सारी फोटोज क्लिक करवाई, डिनर किया और फिर वापस आ गए हम होटल पे। कल की थकावट बहुत ज्यादा हो गई थी। मैंने कोई भी व्लॉग रात में शूट नहीं किया। वहाँ से आने के बाद मैं सो गई और हम सभी सो गए। उस सुबह उठने के बाद हमने ये ब्रेकफास्ट किया। यहाँ का ब्रेकफास्ट 5 स्टार होटल जैसा बिल्कुल भी नहीं था। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि 2 स्टार और 3 स्टार में भी बफेट मिलता है। हाँ मिलता है, बट वहाँ पे आपको इतनी सारी वेरायटी नहीं मिलती जितनी 5 स्टार होटल में मिलती है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है हमारा 3rd डे तिरुपति बालाजी में और आज हम जा रहे हैं ऊटी घूमने। और हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है। मैं रेडी हो गई हूँ। अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में। गाड़ी हमारी आ चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी रेडी नहीं हुए हैं, वो रेडी होंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो हमारा ब्रेकफास्ट 10 बजे तक था, हमने कर लिया है। अब हम निकलने वाले हैं। लोग इसी से जाने वाले हैं और ये सारा लगेज रख रहे हैं हम गाड़ी में। हमने ये ट्रेवलर बुक किया था और हमने रास्ते भर खूब सारी मस्ती की, खूब डांस किया और उसके बाद हम पहुंच गए ये मंदिर में, जिसे यहाँ पे ओल्ड बालाजी टेम्पल कहते हैं। और यहाँ पे भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति है जिसमें हमने दर्शन किए अंदर। और यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था। मैंने छुप छुपा के थोड़ी सी वीडियो शूट करने की कोशिश की, बट उन्होंने देख लिया और मोबाइल बंद करवा दिया हमारा। ओल्ड बालाजी दर्शन करने के बाद हम बहुत सारे मंदिर में गए, बट वहाँ फोन अलाउड नहीं था तो मैं आपको वीडियो शूट करके नहीं दिखा पाई। और उसके लास्ट में हम रात में पहुंचे अरुणाचल टेम्पल, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। अंदर ढेर सारी शिवलिंग थी। और यहाँ पे एक चीज मैंने देखा है कि अंदर भगवान की जो मूर्ति रहती है गर्भगृह में, वहाँ पे लाइट नहीं जलती, वहाँ दिए की थोड़ी थोड़ी रोशनी मिलती है। और इसी धीमी धीमी रोशनी में हमें भगवान के दर्शन करने होते हैं, जो कि आँख को बहुत रिलैक्स देता है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज यहाँ पे दर्शन हो गए हैं और हमने खाना पीना खा लिया। अब हम पूरी रात ट्रेवल करेंगे और यहाँ से हम पहुँचेंगे सुबह सुबह ऊटी। गाइज हम लोग ऊटी पहुँच चुके हैं सुबह सुबह।
यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। और हम लोगों ने ठंडा का कोई सामान लेके नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। देखो क्या होता है, रूम्स भी नहीं मिल रहे। यहाँ लोग बोल रहे हैं कि लेडीज़ को रूम्स नहीं देंगे क्योंकि लेडीज़ रूम्स गंदा करती हैं। तो लेडीज़ और जेंट्स ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि रूम गंदा होता है, रूम गंदा होता ही है, यूज होगा तो गंदा होगा ही। आप लोग कमेंट में बताओ कि ऐसा होता है या नहीं। ओके। ऊटी में सुबह सुबह बहुत ठंड थी और कुछ रूम खोजने के बाद हमें फाइनली एक रूम मिल गया और हम जाएंगे फ्रेश होने के लिए और उसके बाद हम घूमने जाएंगे बाहर। हमने ऊटी को पूरा एक्सप्लोर किया है, वो वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। मैं तिरुपति बालाजी में और उसके आसपास जहाँ भी घूमी हूँ मैंने सारे वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की और इस व्लॉग में डालने की कोशिश की है, ताकि अगर आप कभी जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट हुआ है, उसके लिए मेरे व्यूअर्स को ढेर सारा सॉरी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आने वाला है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।